मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। अ इ उं रील रे ए ओम ऐ औच हय वरट लण यमंगण नं तथश जप गट दश खप छटत चटतौ कप छटत चटतौ कपय सठ सर हल। तो मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। हम लोग पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि प्रकरण के 159वां सूत्र। नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थस्य। सूत्र क्या है? तुम्हारे पास नहीं कौमुदी? कौमुदी नहीं तुम्हारे पास, केवल शरीर लेके आ जाते हो। चलिए, तो नित्य शत्वादेश विधायकम विधि सूत्रम, ये शत्व का आदेश करता है। किसका आदेश करता है? शत्व का। मूर्धन्य शकारादेश करता है। नित्यम द्वितीया का एक वचन, समासे सप्तमी का एक वचन, अनुत्तर पदस्थस्य षष्ठी का एक वचन। सूत्र है विसर्जनीयस्य सह, उससे विसर्जनीयस्य की अनुवृत्ति। इसुसोहो सामर्थ्य से, इसुसोहो और सामर्थ्य इन दोनों की अनुवृत्ति। और कुप्वो अह का अहपौचा, इस सूत्र से कुप्वोहो की अनुवृत्ति और इनह शह से शह की अनुवृत्ति। इतने पदार्थ मेरे पास आए। कौन कौन आए बताओ बेटा? नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थस्य इसुसोहो सामर्थ्ये शह विसर्जनीयस्य कुप्वोहो, इतने पदार्थ हमारे पास आए। समास हुआ उत्तर पदे तिष्ठतीति उत्तर पदस्थः। उत्तर पद में रहने वाले को उत्तर पदस्थ कहते हैं। न उत्तर पदस्थः इति अनुत्तर पदस्थः। नहीं के साथ समास होगा। न लोपो नय से नकार का लोप, तस्मान नुडची, इससे अच का किसका अट का आगम, तो क्या बनेगा? नुट का आगम होगा। ठीक है, जैसे न उत्तर पद, ठीक है, नकार का लोप हो गया तो क्या बना? अ उत्तर पद बना कि नहीं? अब नुट का आगम हो गया तो अ न उत्तर पद, तो क्या बनेगा? अनुत्तर पद। तस्य अनुत्तर पदस्थस्य। ठीक है, समास में अनुत्तर पद में मतलब जो उत्तर पद में नहीं हो। समासिक स्थल में दो तरह के पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। दो, क्योंकि दो पदों के बीच में समास होता है। पदानाम मिलित्वैक पद भवनम समासः। दो पद मिलकर के एक हो जाते हैं, वही समास होता है। तो जो एक होते हैं उसमें से उत्तर वाले, बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं और अवशिष्ट को पूर्व पद कहते हैं। तो उत्तर पद में स्थित नहीं हो मतलब अनुत्तर पदस्थ। समास में अनुत्तर पदस्थ इस उसके विसर्ग के स्थान पर षत्वादेश होता है। क्या आदेश होता है? षत्वादेश होता है। कवर्ग पवर्ग परे रहते कुश्च पुश्च इति कुप्पौ तयोः कुप्पोः। तो क्या हुआ? मतलब कवर्ग पवर्ग परे रहते, अर्थ यही हुआ ना। कु से कवर्ग लेंगे कि नहीं लेंगे? कु चु टू तु पु एते उदितः, और उदित का क्या है? अण उदित सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अण अविधीयमान अण और उदित अविधीयमान हो या विधीयमान हो। उदित मतलब वो अपने सवर्णों का ग्रहण होगा। तो कु कहने से का खा गा घा ङ, पू कहने से पा फा बा भा मा, इनका ग्रहण हो जाएगा। तो क्या हुआ? कुप्वो हो कवर्ग पवर्ग परे रहते।
अनुत्तर पदस्थ इस उसके विसर्ग के स्थान पर नित्य मूर्धन्य शकार होता है। जैसे सर्पिश कुंडिका, कुंडिका मतलब बर्तन। घी का बर्तन सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है? शीशा ना। तो घी का बर्तन, घी का पहले जमाने में घी किसमें रखते थे लोग? मिट्टी के घड़े में। घी का बर्तन, घी की कुंडिका, ठीक है। तो सर्पिशः कुंडिका, सर्पिस का हम कल सिर्फ गतों से बना चुके हैं कि नहीं? बताओ महापुरुष, इसकी फोटो नहीं खींचते हो ना, पाप लगेगा, तो आज खींच लेना। तो सर्पिशः कुंडिका, सर्पिस धन्यस, कुंडिका धनसु, षष्ठी से समास, षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। सर्पिस्ज्ञस कुंडिका सु समास किया, कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा की, प्रातिपदिकत्वात् जो अवयव जो सुप है सुपोधातु प्रातिपदिकयोः से लुक हो गया। सर्पिस के बाद के नस का लुक हो गया और कुंडिका के बाद के सु का लुक हो गया, तो सर्पिस कुंडिका बचा। अब ये क्या हुआ? सर्पिस कुंडिका में जो सर्पिस के बाद जो नस था, उस नस का जो लुक हुआ, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से उसकी उपस्थिति को मान करके सर्पिस पद की, सर्पिस की सुप्तिंगंतम पदम से सुबंत तदादि तिङंत तदादि की पद संज्ञा होती, पद संज्ञा हो जाएगी। कोई पूछा कि नलुमतांग से क्यों नहीं लगा? क्योंकि सुपोध धातु प्रातिपदिकयो हो सूत्र लुक कर चुका है, तो लुका लुप्त होने पर नलुमतांग से लग करके प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण सूत्र का निषेध करना चाहिए था। ऐसा नहीं होगा कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण नलुमतांगस्य सूत्र अंगोद्देश्य निमित्तक कार्य को बाधता है। नलुमतांगस्य का क्या अर्थ? लुमता शब्देन यल्लुप्ते तन्निमित्तम अंग कार्यम न स्यात्। और अंग संज्ञा किससे होती? यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, या प्रत्यय यस्मात् क्रियते। क्या है उसका अर्थ? बोलो। तदादि शब्द स्वरूपम अंग संज्ञकम स्यात्। तो उस शब्द स्वरूप का प्रत्यय परे रहते अंग संज्ञा होती है, माने नस परे रहते सर्पिस की अंग संज्ञा होगी। लेकिन सुप्तिंगंतम पदम क्या करता है? सुबंत तदादि तिङंत तदादि की पद संज्ञा करता है। मतलब प्रत्यय परे रहते पूर्व प्रकृति की अंग संज्ञा नहीं, पद संज्ञा नहीं करता, प्रकृति प्रत्यय निष्ठ की पद संज्ञा करता है। इसलिए नलुमतांग से सूत्र अंगोद्देश्य निमित्तक कार्य में लगने के कारण सर्पिस जो है वह अंगोद्देश्य निमित्तक नहीं है, अपितु प्रकृति और प्रत्यय मिश्रित है। इसलिए वहां पर सुप्तिंगंतम पदम इस सूत्र से पद संज्ञा होगी, वहां नलुमतांग से निषेध नहीं कर पाएगा। हाँ, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने जहां पद संज्ञा करेगा वहां निषेध हो जाएगा, क्योंकि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने जो सूत्र है वही है ना। वह सूत्र क्या करता है? कप प्रत्ययावधिषु पूरा प्रभृतिव्या, कप के अंतर्गत पढ़े जाने वाले जितने प्रत्यय हैं उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा करता है। तो प्रत्यय परे रहते अंग संज्ञा भी होती है, प्रत्यय परे रहते या पद संज्ञा भी करेगा तो अंग को ही पद करेगा, वहां निषिद्ध हो सकता है। लेकिन जहाँ प्रकृति प्रत्यय निष्ठ की पद संज्ञा सुप्तिंगंतम पदम इति सूत्रेण विधत्ते, वहां पर नहीं हो सकता। क्या? नलुमतांग से निषेध, उसके प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम लगेगा। समझ में आया? तो क्या हुआ? नहीं समझ में आया तो भी सुनिए, लघु सिद्धांत चल ही रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो सर्पिस कुंडिका आपको आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो सर्पिस की पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा हम इतना क्यों बवाल किए? पद संज्ञा करने की क्या आवश्यकता थी? तो सर्पिस के सकार को ससजुषो रुहु से रुत हुआ, सर्पिर हो गया। क्या हो गया? सर्पिर। सर्पिर, सर्पिर कुंडिका। खरवसान योर विसर्जनीय, खप छटत चटतौ कपै सट सर हल, है ना। तो क है ना कुंडिका का क, तो सर्पिस के सकार को जो रुद्ध हुआ उसको विसर्ग, सर्पि कुंडिका। अब का हुई बतावा हो? कुंडिका की भी पद संज्ञा होगी। तो कुंडिका के ना हुई का? कुंडिका के पद संज्ञा में प्रयोजन का बा? कुंडिका उत्तर पद बा, सर्पि पूर्व पद बा।
बुद्धम। अब क्या हुआ, सर्पि कुंडिका जब बना तब सूत्र घटाने का प्रयास करेंगे। समास में मैं सर्पि कुंडिका जो है, तो समास में अनुत्तर पदस्थ मतलब कि सर्पि कुंडिका में विशाल, उत्तर पद में क्या है, कुंडिका की सर्पि, उत्तर पद कुंडिका। जगन्नाथ दास जी भाई, भगवान की कृपा है इनके ऊपर। कुंडिका क्या हुआ, उत्तर पद, उससे जो बच गया वो हो गया अनुत्तर पद। अनुत्तर पद कौन हुआ, सर्पि ही माने पूर्व पद। सर्पि अनुत्तर पदस्थ हो गया। अनुत्तर पदस्थ विसर्ग कौन हुआ, सर्पि का विसर्ग। वो इस उसका विसर्ग है कि नहीं, सर्पिस में इस प्रत्यय हुआ था कि नहीं, सिर्फ गतौ धातु से, इसीलिए हमने इस किया था प्रत्यय, समझे। तो इस उसके विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शब्द हो जाएगा। क्या बनेगा, सर्पिष कुंडिका। क्या बनेगा, सर्पिष कुंडिका, नित्य होगा। अनुत्तर पदस्थस्य किम, अनुत्तर पद क्यों कहा, यदि सूत्र में अनुत्तर पद नहीं लिखते तो क्या वो सूत्र होता, नित्यम समासे, केवल इतना ही सूत्र होता है। क्या होता है, तो उसका अर्थ क्या होता, विसर्जनीय से विसर्जनीय की अनुवृत्ति आती, इस सो हो सामर्थ्य से पूरे की अनुवृत्ति आती, आदि आदि सब आता। अर्थ होता समास में इस उस विसर्ग के स्थान पर नित्य शब्द होगा, उत्तर पदो वा अनुत्तर पदो वा। इससे दिक्कत क्या होती, परम सर्पि कुंडिका में दिक्कत हो जाती। परम सर्पि, परम घी, परम घी मतलब श्रेष्ठ घी, ठीक है। परम सर्पि कुंडिका, परम सर्पि कुंडिका, परमश्चासौ सर्पि इति परम सर्पि, कर्मधारय समास सूत्र है। सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः, सन महत् परम उत्तम, ये जो उत्कृष्ट हैं इनका क्या पूज्यमान के साथ क्या होता है, समास होता है। घी पूज्यमान है कि नहीं, श्रेष्ठ, पूज्यमान में श्रेष्ठ, घी श्रेष्ठ है कि नहीं। वेदों में कहा आयुर्वेघृतम, घी आयु जैसा नहीं, आयु नहीं बढ़ाएगा, घी आयु ही है, मैंने घी पी रहे हो तो आयु पी रहे हो, ठीक है। पर मेरे जैसा नहीं थपोर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फैटी लीवर हो जाएगा। पूछो डॉक्टर साहब बैठे हैं हमें दवा बताने वाले। तो परमश्चासौ सर्पिहि, सन महत्त परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानै से समास किया, तो परम सु सर्पिस्सु समास करने के बाद कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सु का लुक हो गया, परम सर्पिर बना, परम सर्पिस। अब इसका कुंडिका के साथ समास करेंगे, परम सर्पिषः कुंडिका इति परम सर्पिस कुंडिका, ठीक है। तो परम सर्पिस धन्यस कुंडिका धनसु, फिर षष्ठी से समास, षष्ठन समर्थ सुबंत कौन हुआ, परम सर्पिस नस, और कुंडिका सु हो गया समर्थ सुबंत। समास हुआ समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् शुभ लुक केन सूत्रेण सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, जब लुक हो गया क्या बना, परम सर्पिस कुंडिका। अब यहाँ पर सर्पिस के सकार को वही अंतर्वर्तनी विभक्ति मतलब नस का लुक हुआ था, प्रत्यय रूपे प्रत्यक्षण की सहायता से सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा करने के बाद सजुषोरु से ऋतु किया, करवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग किया, परम सर्पे कुंडिका। अब यहाँ पर शत्व नहीं होगा, क्योंकि सूत्र कहता है अनुत्तर पदस्थस्य, परम सर्पि में सर्पि उत्तर पद है, क्यों कि परम का सर्पि के साथ समास हुआ था कि नहीं। तो समास का चरम अवयव उत्तर पद होता है। तो परमश्चासौ सर्पिः इति परम सर्पिः इति धिया तत्र कर्मधारये समासे कृते सति तत्र सर्पिः इत्यत्र उत्तर पदत्वं संगच्छते। उत्तर पद हुआ कि नहीं, तो अब तो अनुत्तर पद रहा नहीं, तो परम सर्पिस, अनुत्तर पद में परम सर्पिस में क्या हो जाएगा, ऋतु विसर्ग होगा, नित्य सत्व नहीं होगा, क्योंकि समास में अनुत्तर पदस्थ इस उसके विसर्ग के स्थान पर सत्व करता है, बुझलू। तो इसलिए क्या होगा, परम सर्पिः कुंडिका। एक चीज और बन सकता है इसमें, तो वो हो अह का अह पहुंचा, परम सर्पित कुंडिका, इसको टाइप